प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी का दौरा करेंगे। वो सिद्धार्थनगर और वाराणसी जाएंगे। आज का दिन बेहद खास है, खास तौर से कहा जाए क्योंकि सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी 9 जिलों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर में बनेंगे और इनमें 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की मदद से बनाए जाएंगे। जबकि जौनपुर मेडिकल कॉलेज का जिक्र करें तो इसकी फंडिंग यूपी सरकार के जरिए की जाएगी। सिद्धार्थनगर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा भी सामने आएगा और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की यहां शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो 5200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे 29 की शुरुआत भी करते नजर आएंगे। वो वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर वाराणसी से आज एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो बड़ी तस्वीर यहां पर दिखाई देगी वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि देश की सेहत के लिहाज से भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण और खास है। तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की सौगात भी पीएम मोदी आज देते नजर आएंगे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी तस्वीर आज नजर आने वाली है। पीएम मोदी का ये यूपी दौरा और सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी जाने वाले हैं। क्या कुछ तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? मंच की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है और देखिए जगह जगह पैनल्स यहां पर लगाए गए हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आज यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की ये सौगात यहां पर नजर आएगी। देश की सेहत, पीएम की शपथ, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहत को लेकर गंभीरता दिखाते रहे और इसे लेकर कितने कदम उठाए जाते रहे हैं ये भी सामने आता रहा है। और हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ रामगोपाल रुख करेंगे। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे क्या कुछ आज आपको लगता है ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? किस तरह की तस्वीर आज एक स्केड्यूल के जरिए नजर आएगी? बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये पूर्वांचल है उसके लिए बेहद खास है। सबसे पहले मंच के पीछे की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि अभी प्रधानमंत्री को यहाँ आने में भले ही आधे घंटे का वक्त बाकी हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर मंच एकदम पूरी तरीके से पीछे रैली स्थल भर चुका है और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश का तो जो स्वास्थ्य सुधरेगा ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भी सेहत सुधारने का प्रयास आज इस मंच से करेंगे, क्योंकि ये तराई का बेल्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सिद्धार्थनगर और गोरखपुर बस्ती मंडल है ये एक तरीके से गढ़ माना जाता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से ये बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। इन 9 मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने के बाद ये क्रांति आएगी स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, क्योंकि सिद्धार्थनगर, देवरिया जैसे जिलों में कभी लोग सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे लोगों को मेडिकल कॉलेज का तोहफा देने जा रहे हैं। तो ये एक क्रांति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और अगर हम सिर्फ गोरखपुर और बस्ती मंडल की बात करें तो यहाँ पे गोरखपुर में जहाँ एम्स चल रहे हैं वहीं इन 7 जिलों में 5 जिलों में करीब करीब मेडिकल कॉलेज या तो पूर्ण हो चुके हैं या तो फिर प्रक्रिया में, यानी कि एक क्रांति है और उस क्रांति को आज प्रधानमंत्री यहाँ से लोकार्पण करेंगे 9 मेडिकल कॉलेज। जी, तो एक क्रांतिकारी प्रयास यहाँ से आज नजर आने वाला है। न्यूज रूम से इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, आपसे यही समझेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्रांतिकारी प्रयास करते तो नजर आएंगे और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं बल्कि देश की सेहत के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब यूपी चुनाव भी बेहद करीब है, क्या कुछ इसके सियासी मायने, क्या कुछ इसके देश की सेहत के मायने आपकी नजर में? 2 चीजें, 2 पहलू। उसने पहली सौगात उत्तर प्रदेश के लिए है, 9 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित हो रहे हैं, सभी जिलों के नाम आपने बता दिए। दूसरा, वाराणसी जो उनका प्रधानमंत्री की का लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे या फिर उद्घाटन करेंगे। ये पूरे के पूरे पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी लाभकारी होंगी ये योजनाएं। लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है वो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मिशन। इस मिशन के तहत मैं आपको बता दूं पूरे देश में हर जिले को एक स्वास्थ्य केंद्र
दिया जाएगा और सबको एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ 3 चरणों में इसे पूरा करके 157 मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्रस्ताव है केंद्र सरकार का, जिसकी योजना शुरू हो गई है, जो प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे आज। उसमें 63 कॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और आपको याद होगा जब कोरोना काल में महामारी फैली थी तो सबसे बड़ी जो मुश्किल आई थी वो ये था कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में हमारे देश में जो खामियां थी उसको उजागर किया था। ये उजागर किया था कि 70 साल आज़ादी के बाद भी भारत में गाँव तक, कस्बों तक, छोटे शहरों तक स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा नहीं पहुंचा है। और प्रधानमंत्री ने शायद उसी सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है और एक महत्वाकांक्षी योजना आज वो लॉन्च करने वाले हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य मिशन के तहत। और मुझे लगता है ये आने वाले दशकों में, आने वाली पीढ़ियों को ये हमेशा याद रहेगा कि एक शुरुआत हुई थी जिसको अमली जामा प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया। अमिताभ, आपको लगता है क्योंकि पीएम मोदी अपने संबोधन में सेहत को सर्वोपरि रखते हुए हमेशा से नजर आए हैं, फिर चाहे वो योग के जरिए हो या फिर जब भी उन्होंने बातचीत की है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब भी उन्होंने सेहत को, स्वास्थ्य को हमेशा एक प्राथमिकता दी है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य यहां पर होगा जहां पर 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन अपने आप में कोई तोहफा ही नहीं बल्कि एक ऐसा तोहफा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की जो ये तस्वीर बनेगी वो आगे की भविष्य की तस्वीर की सेहत को सुधारेगी। तोहफा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उन कमियों को दूर कर रहा है जो पिछले 70 साल में पूरी नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी, अगर गांव में, शहरों में, बड़े शहरों में भी अगर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, अगर अस्पताल नहीं है, तो नुकसान किसका हो रहा था? आम जनता का हो रहा था। और उन सांसदों का जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसियां रही हैं। फूलपुर रहा है जहाँ से नेहरू खुद लड़े थे, फतेहपुर रहा है जहाँ से वीपी सिंह लड़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में नहीं रही हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना और पूरे देश के लिए एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन करना, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की नजर सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं है, पूरे देश पर है। और मुझे लगता है अगर स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा सुधरा तो आने वाली पीढ़ियां जरूर याद करेंगी इसको। बिल्कुल, स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा अगर सुधरता है तो जाहिर सी बात है भविष्य की तस्वीर यहां पर मजबूत नींव के साथ खड़ी होती नजर आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धार्थनगर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2329 करोड़ रुपए की लागत से जनपद सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। अब लोगों को अपने जनपद में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ये ट्वीट यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए सामने आया है। तो एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और धारा 35 से हटने के बाद गृहमंत्री अमित शाह पहली बार कश्मीर दौरे पर पहुंचे। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है, 30 दिवसीय ये दौरा यहां पर है। पहले दिन श्रीनगर में अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से किस तरह से मुलाकात की थी, किस तरह से शहादत को नमन किया था, उसकी तस्वीर आपके सामने। और साथ ही सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा हालात पर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से बातचीत भी की। ये संवाद भी यहां पर उनका सामने आया। और अपने दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली की। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के एक आउटपोस्ट का दौरा किया और वहां जवानों से मुलाकात करती हुई तस्वीर सामने आई। अमित शाह सीमा पर बसे एक गांव मकवाल गांव पहुंचे और वहां गांव वालों से बातचीत की तस्वीर भी देखिए किस तरह से आपके सामने है। और आज तीसरा दिन है, 3 दिन का ये दौरा यहां पर है और मकसद यही है कि घाटी में विकास को रफ्तार दी जा सके और साथ ही साथ आतंक के पर कतरे जा सके। तो अमित शाह जो कि अपने नीतियों के लिए, अपनी अचूक नीतियों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, ऐसे में उनका ये 3 दिवसीय दौरा बेहद खास। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू और कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि अमित शाह आज पुलवामा के लेटपोरा जाएंगे, जहां वो पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही अमित शाह गांदरबल में खीर भवानी मंदिर के भी दर्शन करने जाएंगे, माथा टेकते नजर आएंगे। आज गृहमंत्री अमित शाह का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और साथ ही गृहमंत्री आज सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करते नजर आएंगे। तो आज की ये खास तस्वीरें नजर आने वाली है। पिछले 2 दिन की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि आखिर इस 3 दिवसीय दौरे के मायने क्या हैं और आज दौरे का तीसरा दिन।
और अब खबर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने खत में कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। एनसीबी आज अनन्या पांडे से फिर पूछताछ करेगा। शुक्रवार को 4 घंटे पूछताछ करने के बाद अनन्या का आज फिर पूछताछ के लिए बुलावा आया है और बुलाया गया है। अनन्या से आज फोन और लैपटॉप से मिले सुरागों के आधार पर यह पूछताछ यहां पर एनसीबी की तरफ से की जाएगी। एनसीबी को दरअसल आर्यन खान और अनन्या की चैट मिली है जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया गया है। हालांकि अनन्या पांडे ने ड्रग्स चैट से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। लेकिन आज कई सवालों का सामना अनन्या पांडे को फिर से करना पड़ेगा क्योंकि अनन्या पांडे को तलब किया गया है। शुक्रवार को 4 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। और दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी अनन्या पांडे के घर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर, क्या कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है? आज फिर से अनन्या पांडे से ये पूछताछ होगी, कब तक ये पूछताछ की तस्वीर सामने आएगी और वो कौन से सवाल यहाँ पर हो सकते हैं आज पूछताछ के दौरान जिसका सामना अनन्या पांडे को करना पड़ सकता है? देखिए, अनन्या पांडे को 11 बजे एनसीबी दफ्तर में जो है फिर से हाजिर होने के लिए एनसीबी की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब तक अनन्या पांडे अपने घर से, जो उनका बांद्रा स्थित घर पीछे मेरे आप तस्वीरें देख रही हैं, यहां से अब तक वो निकली नहीं है। पिछली बार जब वो देरी से पहुंची थी तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने उन्हें फटकार लगाई थी और कहा था कि जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम पे आप दफ्तर आइए। आपका ये प्रोडक्शन हाउस नहीं है बल्कि यहाँ पर ये किसी सरकारी एजेंसी का दफ्तर है, इसलिए आपको टाइम से आना होगा। लेकिन अब तक क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया है, 10 बजे का वक्त इसमें 10 बज रहा है, तो ऐसे में देखना अहम होगा कि अनन्या कब अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकलती हैं। आज की जो पूछताछ है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एनसीबी के पास जो है इस वक्त मनी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्योंकि एनसीबी को जानकारी मिली कि आर्यन खान के पास जो ड्रग्स पहुंचती थी उसका पेमेंट आर्यन के अकाउंट से नहीं किया गया है। इसका कोई सुराग नहीं मिले हैं एनसीबी को कि जो है आर्यन खान ने इस तरह के कोई ड्रग्स का पेमेंट किया। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अनन्या पांडे का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसकी जांच भी एनसीबी कर रही है और साथ ही साथ जो ड्रग्स चैट है उसके आधार पर भी जो है आज पूछताछ जारी रहेगी। और तीसरी अहम जो जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में कि जो 7 गैजेट्स थे अनन्या पांडे के जिसे एनसीबी ने जब्त किए थे उसे फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था, उसकी कुछ प्राथमिक रिपोर्ट जो है एनसीबी के पास आ चुकी है, उसके आधार पर भी सवालात किए जाएंगे। तो आज की जो पूछताछ है वो काफी अहम रहने वाली, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो अनन्या पांडे से करीब 6.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और आज की पूछताछ में एनसीबी ने साफ किया है कि उनसे पूछताछ के दौरान अभी तक हमने इस केस में उनको आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन हम जानकारियां निकालना चाह रहे हैं कि किस तरह से पूरी चेन चल रही थी, किस तरह अनन्या पांडे जो है वो आर्यन खान के लिए जो है ड्रग्स मंगवाती थी। और एक अहम जानकारी और दे दूं कि जो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच बिल्कुल दिवाकर, तो आज का दिन अनन्या पांडे के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है क्योंकि बहुत से ऐसे अहम सवाल होंगे जिनका सामना आज अनन्या पांडे को करना पड़ेगा। कोहली के अग्रेशन को, रोहित के भरोसे को, राहुल के स्टाइल को, बुमराह की रफ्तार को और धोनी के गुरु मंत्र को जब मिलेगा इंडिया का सपोर्ट तब जीतेगा तो इंडिया ही। देखिए जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ भारत के मैच की शाम 6 बजे और रात 10:45 पर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेता हरीश रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री